चलो बच्चों, आज जो है हम फिर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब है। क्वेश्चन क्या है कि 3 cot थीटा इक्वल टू 4। क्वेश्चन है 3 cot थीटा इक्वल टू 4 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हो सकता है अगर ये नहीं बोला जाए तो आपको कुछ दूसरा भी बोल सकता है। जैसे हम अभी रख रहे हैं क्वेश्चन की त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं साइन कॉस टेन, जितना भी होता है छवो होता है, छवो में से छवो का मान निकालने के लिए ये क्वेश्चन कर रहा है। अगर ये नहीं कहे तो कॉट है तो टेन का कर सकता है, सिर्फ साइन का कर सकता है, कोसेक कर सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है, एक या दो। अगर त्रिकोणमितीय कह दे तो अब हमको छवो का छवो निकालना है। सबसे पहले हम इसको बनाने से पहले हम एक वीडियो इधर रख रहे हैं, छोटा सा काम ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारा छात्र ऐसा है कि जो इंग्लिश में नहीं समझता है तो उसको हिंदी के लिए हम कर रहे हैं थोड़ा सा काम। क्या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और आप जो है इसको फिर 3 भाग में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। लाल लाल बटे ये हुआ बटे आपका का। तो इसका कहने का मतलब है ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। सब में थीटा रखिएगा। साइन बराबर अगर बोला जाए, साइन थीटा बराबर बोला जाए तो आपका क्या होगा, लॉ से होता है लंब और कॉस से होता है कर्ण। लॉ से लंब और कॉस से कर्ण। आकर, आकर मतलब होता है आधार, आकर मतलब आधार, और को का मतलब कर्ण। फिर यहाँ क्या है लॉ, लॉ का मतलब लंब और आकर का मतलब क्या होता है आधार। तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, लॉ क्या होता है लंब होता है, आकर क्या होता है आकर आधार, और को क्या होता है कर्ण होता है। क्या होता है को कर्ण होता है, क्या होता है को कर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका अपोजिट करेंगे। क्या होगा अपोजिट, 3 को उधर से 3 को इधर से जाएंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। अगर साइन का मान पूछे तो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तो लंब बटे कर, कोस का बोले तो आधार बटे कर, टेन का बोले तो लंब बटे आधार। अगर आपको कोसेक बराबर बोला जाए तो नीचे से देखना है, तो कर्ण बटे लंब, सेक बोले तो कर्ण बटे आधार, कॉट बोले तो आधार बटे कर्ण। थोड़ा सा रख रहे हैं एक क्वेश्चन फिर से इंग्लिश में। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। आपका ये हो गया इंग्लिश में। इसमें भी सेम वही का वही चलेगा, लिखना कोई बात जरूरी नहीं है। पी से होता है परपेंडिकुलर लंब, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस कर्ण, बेस आधार, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। सेम वही का वही रहेगा, कुछ नहीं हम करेंगे। अब हम थोड़ा सा हल कर रहे हैं क्वेश्चन कि कोई दिक्कत बच्चे को यहाँ से ना हो, इसलिए अगर दिक्कत हो तो इधर साइड में लिख दिए हैं, ध्यान देते रहना है।
सबसे पहले हमको ये बात रखना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यहाँ लिख देना है हल। हल 3 cot थीटा इक्वल टू क्या है आपका 4। तो आपको सबसे पहले cot थीटा बराबर निकालना है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और बाय 3। तो अब हमको ये बताइए कॉट बराबर क्या होता है सर, कॉट बराबर क्या होता है, ऊपर नीचे दिया है सर, ध्यान से देखना है। कॉट, कॉट नीचे है, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या बराबर होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हम एक थोड़ा सा एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी मेरा समकोण है और कोण सी मेरा जो है थीटा है, और थीटा के सामने वाला मेरा जो है लंब कहलाएगा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। अब हमको ये बात बताइए लंब पकड़ा गया है कर्ण पकड़ा गया है, तो बचा कौन है आधार बचा है, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो, क्या हो जाएगा ये आपका आधार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कॉट बराबर 4/3, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। आप हम ये बताइए आधार आपका क्या है 4, आधार क्या है आपका 4, आपको 4 है, आधार क्या है 4, और लंब क्या है आपका लंब क्या है 3। एक बात याद रखना है, पूरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा फॉर्म आ जाए, इसका रूल है समकोण त्रिभुज का कि अगर 3 है लंब, अगर आधार 4 है तो कर्ण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका 5 निकलेगा। आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा कर्ण क्या निकलेगा 5, 3 4 5 सब में नहीं निकलेगा, ये नहीं कि 4 5 6 फिर रख देंगे हो जाएगा सर, ऐसा नहीं होता है, निकालिएगा तो भी आपका वही निकलेगा 3 4 5। दिक्कत है सर हमको कर्ण निकाल करके समझाइए, कर्ण क्या आपका AC, AC बराबर सूत्र लिखिए आप रूट अंडर क्या लिखिएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, क्या लिखिएगा BC का होल स्क्वायर। तो बताइए AB का आपका मान क्या है, AB क्या है आपका 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 किया कितना आ जाएगा 9 और 4 चौक 16, जोड़िएगा कितना आएगा 25, आप 25 का निकालिएगा क्या आएगा 5, प्लस माइनस में निकलेगा, लेकिन हम लोग हमेशा क्या लेके चलते हैं प्लस वाला लेके चलते हैं। AC क्या निकला था 5, बस हो तो गया। त्रिकोण विधीय कह रहा है तो 6 वो निकाल देना है, कॉट हो गया तबीयत अच्छा नहीं है, कॉट निकल गया है। अब हम किसको निकालेंगे, इसका पहले अपोजिट वाला निकालेंगे क्योंकि निकालने में थोड़ा मन लगे। कॉट का अपोजिट क्या होता है 10, 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको उल्टा लेंगे ऊपर से नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दो को फिनिशिंग हो गया। आप लिखिए 6 को साइन कॉस, साइन के साथ कोसेक को लिखिए COSEC कोसेक, और क्या होगा आपका कॉस और सेक। तो सबसे पहले आपको लिखना है साइन बराबर, क्या बराबर लिखना है, क्या बराबर लिखना है साइन बराबर लिखना है, क्या लिखना है साइन बराबर लिखना है। साइन बराबर हम लिख दिए हैं, दिक्कत है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, इसका सिर्फ उल्टा करना है 5/3। कॉस का देख लीजिए, कॉस का क्या आता है आधार बटे कर्ण, बताइए आधार क्या निकला था आपका, आधार दिया हुआ कितना 4 बटे कर्ण क्या है 5।
सेक को उल्टाइएगा सर, सेक देखिएगा ध्यान, सेक को उल्टाइएगा तो इसको ऊपर नीचे कर देना ऐसे 5/4। आपका ये यहां से यहां तक ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। इसमें कह रहा था कि एक दिए हैं, जो शेष बचा हुआ है आप जो है निकालिए, आप जो है क्या करिए निकालिए। और हम एक क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, तुम लोग इसे हल करके, दिक्कत होगा तो बोलना है। 5 sin थीटा इक्वल टू 4, 5 sin थीटा इक्वल टू क्या है 4। आपको इसमें tan थीटा cot थीटा ही दो को निकाल करके दिखाना है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करेगा, अगर दिक्कत नहीं तो हल करेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। ओके।